स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है और वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में जो है मात्रक और इसका बीमा क्या क्या होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे वैद्युत विभव। अगर वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद है तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, सिर्फ एक शब्द को हटाया जाएगा। तो यहाँ वैद्युत विभव की परिभाषा क्या रहेगा, पहले परिभाषा को यहाँ लिख लिया जाए। तो लिखेंगे एकांक धनावेश को, एकांक परिभाषा को जो है साथ में आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, ध्यान देना यही शब्द को जो है अनंत इसमें लगाना है और अगले वाले में जो है अनंत शब्द नहीं लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, को वैद्युत विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। इसे, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है यहाँ से भी बना सकते हैं, सूत्र से भी। यहाँ पहले सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पर वैद्युत जो है विभव, अब वैद्युत विभव का जो है सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा जो है आवेश होता है। कार्य बटा क्या है, आवेश जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है विभव, वैद्युत विभव को किसे दिखाएंगे, भी से दिखाया जाता है और कार्य को W से और आवेश को जो है Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से जो है इसका जो है परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ बटे में क्या है, आवेश है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहा जाता है और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये अनंत शब्द को काट दिया जाए, सेम परिभाषा को उतार दिया जाए, तो वह परिभाषा किसका हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर का परिभाषा बन जाएगा। वैद्युत विभवांतर में अनंत शब्द नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे, वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का जो है मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं क्या है, बीमा। अब इसका मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है, मात्रक एवं बीमा। बहुत आसान है। मात्रक बीमा कभी भी आप सभी विद्यार्थी याद मत कीजिएगा, बस सूत्र याद है तो इसका मात्रक और इसका बीमा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है अभी पढ़े हम लोग, भी बराबर पढ़े हैं W बटा क्या है, Q है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे भी का मात्रक, भी का क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर इधर हो जाएगा W बटा Q कोष्टक बंद करके का मात्रक।
अब यहाँ पर जो है W का क्या नाम है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो मात्रक क्या आ गया यहाँ पर, जूल प्रति कूलाम आ गया। और इसका जो है दूसरा मात्रक होता है, याद रखेंगे, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी आप लोग को याद रखना है, वोल्ट। पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक किसका, वोल्ट होता है। अगर इसका बीमा निकालते हैं तो नीचे यहाँ लिखेंगे भी का जो है बीमा। भी का बीमा मतलब वैद्युत विभव का जो है बीमा बराबर इधर क्या बनेगा, W/Q, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब यहाँ W का बीमा क्या होता है, मतलब कार्य का बीमा क्या होता है, तो कार्य का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्या होता है, यम यल स्क्वायर होता है, टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, कार्य का। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का जो होता है AT होता है। क्या होता है, AT होता है। अब यह A ऊपर चला जाएगा और T भी जो है ऊपर चला जाएगा, तो T के ऊपर -2 है और यहाँ एक पावर है ऊपर जाएगा, तो ये -2 और -1 मिलेगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ इसका बीमा क्या बन जाएगा, यम यल का स्क्वायर टी पर -3 घात हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए के ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन गया, यम यल के ऊपर -2 घात और टी के ऊपर माइनस जो है -3 घात ए का इनवर्स, इसका जो है बीमा निकल गया। तो मात्रक भी समझ में आ गया होगा और बीमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे। सेम परिभाषा लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा दे देंगे और कामा के नीचे जो है इसका सूत्र लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है, तो कार्य बटा आवेश, इसमें भी वही सूत्र होता है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो यहाँ V क्या बन गया, W/Q हो गया। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है एकांक आवेश क्यों बोला गया है, क्योंकि आवेश जो है बटा में है, इसलिए एकांक आवेश इसको पढ़ा जाता है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है परिभाषा तो इसी सूत्र से बनाया गया है, तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो हेडिंग नोट कर लेंगे अब, वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं जो है बीमा, मात्रक एवं बीमा क्या होता है।
विभवांतर तो विभवांतर में अंतर जो होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है भी का सूत्र क्या होता है, तो भी बराबर डब्लू बटा क्या है, क्यू है। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर भी का मात्रक, भी का जो है मात्रक बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डब्लू बटा क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का मात्रक। अब तो यहाँ पर W का मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, प्रति हो गया, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, तो दूसरा इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका दो मात्रक है, जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे भी का जो है बीमा, भी का बीमा बराबर इधर क्या हो जाएगा, डब्लू बटा क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा, का बीमा। तो यह जो बीमा है यम एल स्क्वायर टी पे -2, यह किसका बीमा है, तो यह कार्य का बीमा है, बटा हो जाएगा। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का ए टी होता है। अब यह ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा, टी जो है ऊपर चला जाएगा, वो मतलब इसका पावर ऊपर भेज देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यम एल का स्क्वायर, टी पर -2 था, ये एक घात ऊपर चला जाएगा तो -2 घात -1 घात हो जाएगा, और एक ऊपर -1 घात हो गया। अब अगला क्या बन जाएगा, अगला बनेगा यम एल स्क्वायर, टी पर -2 माइनस से मिल करके -3, एक के ऊपर -1 हो जाएगा। तो यह बीमा जो है किसका आ गया, तो वैद्युत जो है विभवांतर का जो है यह बीमा आ गया। अब पारा वैद्युतांक, अब माध्यम का पारा वैद्युतांक से क्या समझते हैं, तो पहले सूत्र को लिखेंगे। जब आपको सूत्र याद है तो समझिए परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सूत्र क्या है, पारा वैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा है निर्वात या हवा में वैद्युशीलता। अब यहाँ जो सूत्र आपको अगर याद है तो समझिए परिभाषा क्या है, याद है। अब यहाँ पे पारा वैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो पारा वैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं, और माध्यम के निरपेक्ष वैद्युशीलता को अपसाइलम से, किसे, अपसाइलम से, निर्वात या हवा में वैद्युशीलता को अपसाइलम 0 भी कह सकते हैं या अपसाइलम नॉट भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगा, तो पहले जो है ऊपर वाला के नाम लेंगे और कहेंगे, और नीचे वाला के नाम लेकर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहा जाता है। तो कैसे परिभाषा लिख सकते हैं, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कैसे परिभाषा बनेगा। तो परिभाषा को भी जो है लिख लीजिए, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, क्योंकि बटा में था ऊपर था तो इसलिए इसका नाम लिखेंगे पहले, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात में वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का पारा वैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मतलब क्यों है, क्योंकि अपसाइलम भी ऊपर है और अपसाइलम 0 है। तो जब अपसाइलम का जो मात्रक होगा और अपसाइलम 0 का मात्रक सेम होगा, दोनों का मात्रक जो है कट जाएगा, इसलिए जो है यह मात्रकहीन तथा क्या है, बीमाहीन राशि है। तो परिभाषा बहुत ही इजी है, बस सूत्र आपको याद है तो परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो पहले सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, सूत्र याद तो परिभाषा याद। अब अगला जो हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक एरिया इसको बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत के जो है मतलब वैद्युत मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र रहेगा जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र जो है कहलाता है, और यह जो है सदिश राशि होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी बहुत इजी है, इसे 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा क्या होगा याद
हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। यह प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। वैद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है। तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकल करके ऋणावेश तक जाता है। तो वैद्युत के चारों ओर जो है खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो है जो किससे होकर के निकलती हैं और किसमें प्रवेश होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में जो है प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं भी समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। कैसे बोलेंगे, यह धन आवेश से निकला है और ऋण आवेश में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, और ये इसका चारों तरफ जो है खींचा गया है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है। तो अब हेडिंग लिख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं। तो पहला वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कितना आसान है। पहला क्या बोलेंगे, यह धनावेश से चल करके मतलब धनावेश से निकलती हैं और चल करके किसमें, ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब ये जो रेखाएं जो खींचा जाता है वह लचकदार डोरी के तरह जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होते हैं। जब विपरीत आवेश रहता है मतलब अलग अलग आवेश रहता है, प्लस माइनस चिन्ह रहता है, उसके लिए क्या होता है, आकर्षण होते हैं। विपरीत आवेशों में क्या होते हैं, आकर्षण होती हैं। तो 2 जो है इसका गुण जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं को जो है आज तक कोई नहीं देखा है, उसको कल्पना किया गया है कि मतलब ऐसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं और निष्कोण होती हैं। निष्कोण मतलब वो जो है बिना कोण की रहती हैं, बिना कोण बनाए जो है निकलती हैं, और वो एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कल्पना किया गया कि मतलब ऐसे रेखाएं होती होंगी। चौथा लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव होता है। अगला लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वह दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से निकलेंगी चलेंगी, जिस जगह से मिलती हैं वह दोनों स्थान क्या होते हैं, पृष्ठ के लंबवत। लंबवत का मतलब वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 जो है वैद्युत बल रेखाओं का गुण बताया गया। तो ये पाँचों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको जो है यह गुण याद हो जाएगा। अब अगला हेडिंग रहेगा, परीक्षण आवेश क्या होते हैं। परीक्षण आवेश से आप क्या समझते हैं, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। कितना आसान है। 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किसे प्रदर्शित किया जाता है, तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलाम होता है। क्योंकि आवेश का मात्रक तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो बहुत आसान परिभाषा है। मतलब परीक्षण आवेश में जो है उसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न बहुत आईएमपी है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश
अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में वह निकाय होते हैं जिसमें दो बराबर, मतलब दोनों बराबर रहेगा, परंतु वह आवेश क्या होंगे, विपरीत रहेंगे। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहता है, और अल्प दूरी पर मतलब कुछ दूरी पर जो है स्थित होते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर HCl देख रहे हैं, तो HCl पे H पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और Cl पे जो होता है माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब कि ये वह इलेक्ट्रॉन को देता है, Cl के ऊपर माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है। यहाँ पर जो है HCl का जो है बनाया गया है, जैसे H2O का है तो H के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो वैद्युत द्विध्रुव पे आवेश देखिए बराबर है, प्लस है तो माइनस, लेकिन विपरीत है, क्या है, विपरीत आवेश होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको जो है आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसको जो है इसका परिभाषा जो है कैसे याद करना है, बस आपको सूत्र याद तो परिभाषा याद हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर जो है ये Q जो देख रहे हैं, एक आवेश उसको बोला जाए, क्या बोलेंगे, एक आवेश। और 2L का नाम क्या है, तो ये दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। तो कहेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, इसी में छिपा है उत्तर, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, इसका नाम क्या है, एक आवेश। यहाँ पे देखिए दो आवेश है, लेकिन इसमें से एक आवेश को लेंगे। 2L का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कि गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इसी से यह बनाया गया है। एक प्लस आवेश है और एक जो है माइनस आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना P बराबर Q गुणे 2L, मैंने Q का नाम पहला आवेश, 2L का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। परिभाषा इसी में छिपा है, बनाना जो है सीख लीजिए। अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, P बराबर जो है Q गुणे क्या होता है, 2L होता है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक, इधर क्या बन जाएगा, Q गुणे 2L का मात्रक। अब देखिए Q का नाम तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, Q का नाम जो है आवेश होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ कूलाम हो गया। 2 मतलब 2 का जो है ये मात्रक नहीं होगा, ये अंक का जो है मात्रक नहीं होता है। और L का नाम क्या है, लंबाई है। तो लंबाई किससे नापते हैं, तो मीटर से नापते हैं। तो क्या बन गया, कूलाम मीटर हो गया। कितना आसान है, कूलाम, Q से कूलाम, और ये L से क्या हो जाएगा, लंबाई है, तो लंबाई से क्या बन गया, मीटर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर आ गया। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे P का बीमा। अब P का बीमा बराबर क्या बनेगा, Q गुणे 2L का बीमा। अब Q का बीमा क्या होता है, तो Q का बीमा जो है बताया गया है, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए। तो यहाँ आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। क्या होता है, AT। अब A कहाँ से आ गया, क्योंकि आवेश वाला सूत्र होता है धारा गुणे समय होता है, इसमें धारा का A होता है, समय का T होता है, तो AT हो गया। ये दो जो देख रहे हैं इसका अंक का जो है बीमा नहीं होता है। अब लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा जो है L होता है। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ATL हो जाएगा। क्या बनेगा, ATL। अब बताइए ATL जो है किसका ये बीमा आ गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यह बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ, वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके बीमा क्या है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एकदम सरल
भाषा में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बताया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।